नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज इस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है आपके सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का पेपर है, जिसके अंदर राजस्थान जीके का क्या लेवल रहा था और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये आपके एग्ज़ाम तो डेट है, देखिए 17 फरवरी 2019, ठीक है, और 18 की ये क्या है, वैकेंसी। देखते हैं इसके अंदर राजस्थान जीके से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से, बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पूछा जा रहा है, एक तरफ लोक देवता है और एक तरफ मुख्य तीर्थ स्थल। पूछा जा रहा है मिलान कीजिए। लीजिए भाई, एक तरफ संपूर्ण लोक देवता और एक तरफ है मुख्य तीर्थ स्थल, और पूछ रहा है मिलान करना है। आइए, सबसे पहले है तलीनाथ जी। तलीनाथ जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वह है आपके पांचोटा गांव जालोर। दूसरा है वीर तेजा जी, आप सब जानते हैं, परबतसर नागौर। देवनारायण जी की बात करते हैं तो ये है आपके आसिंद भीलवाड़ा, और पाबू जी है कोड़ूमंड फलोदी जोधपुर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्लियर। एक तरफ लोक देवता, एक तरफ मुख्य तीर्थ स्थल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। पूछा जा रहा है, संत पिंपा के गुरु थे। संत पिंपा जी, आप सब जानते हैं कि ये जो संत पिंपा जी है, इनका वास्तविक नाम हुआ करता है प्रताप सिंह। इनका वास्तविक नाम क्या, प्रताप सिंह। ये कौन है, तो आप सब जानते हैं ये गागरोन के शासक। लेकिन आगे चलकर ये संत बने, और किनके, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संत पिंपा के गुरु थे, याद रखिएगा, रामानंद जी। इसके अलावा ये जो संत पिंपा जी है, आप सब जानते हैं, दर्जी समुदाय के देवता। इनकी 3 बड़ी विशेष बातें हैं। कौन कौन सी, एक तो संत पिंपा जी का मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा, इनका जो मंदिर है वो तो है समदड़ी बाड़मेर। इनकी जो गुफा है वो है आपके टोडा टोंक, और इनकी जो छतरी है वो है आपके, याद रखिएगा, गागरोन किला। ठीक है, गागरोन किला के अंदर तो क्या बनी हुई है, याद रखिएगा, छतरी। गुफा कहाँ बनी हुई है, तो टोडा टोंक में, और मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, समदड़ी में, रामानंद जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ, आप सब जानते हैं, आदिवासियों का कुंभ जिस मेले को कहा जाता है वो है बणेश्वर मेला। ये जो बणेश्वर मेला है ये आपके डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है। कब आयोजित होता है, तो याद रखिएगा, माघ पूर्णिमा को। कब आयोजित होता है, माघ पूर्णिमा को। यहाँ पर आप सब जानते हैं, जियोग्राफी की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है, सोम, माही और जाखम, और यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की ये कहानी है आपकी किसकी, बणेश्वर धाम डूंगरपुर। कहाँ पर, तो नवाटापुरा स्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या है, देखिए पूछा जा रहा है, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन। बुद्धि विलास, आप सब जानते हैं, ये बुद्धि विलास वही ग्रंथ है जो हमें जयपुर की स्थापना के बारे में जानकारी देता है, और इसके जो लेखक हैं वह है बख्तराम शाह। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो फिलहाल 21 और 22 के एग्जाम में पूछे गए, बिल्कुल, और ये कौन सा पेपर हम कर रहे हैं, 2018 के वैकेंसी और 19 में पेपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है। पूछा जा रहा है आपको, संयुक्त राजस्थान यानी कि 18 अप्रैल 1948, ये जो है आपके, ये आपके राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण है। कौन सा, तीसरा चरण। तीसरा चरण कब हुआ, तो आप सब जानते हैं 18 अप्रैल 1948 को, और इसका उद्घाटन करने कौन आए थे, याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ऑप्शन नंबर 2। भाई पहले और दूसरे का तो कौन है, एन.वी. गॉडगिल, तीसरे के है जवाहरलाल नेहरू और चौथे के आएंगे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है वो आपके कौन सी है, तो याद रखिए ये होती है आपकी महामाया माता। कौन सी है, महामाया माता। लेकिन याद रखिए चेचक की जो देवी है ना, चेचक देवी, ये तो है आपकी शीतला माता। कौन सी है, शीतला माता। लेकिन यहाँ स्पष्ट पूछ रखा है शिशु रक्षक लोक देवी कौन सी है, याद रखिएगा महामाया माता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। क्या पूछ रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1936 में मग्घाराम वैद्य ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल का गठन किया था। देखिए जब आप राजस्थान का प्रजामंडल पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि 3 ऐसे प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना वहाँ ना होकर कहीं और हुई है। जैसे बीकानेर प्रजामंडल का गठन हुआ था आपके कहाँ पर, तो कलकत्ता में। सिरोही जो प्रजामंडल है इसका गठन हुआ था बम्बई में। इधर जो भरतपुर प्रजामंडल है इसका गठन हुआ था रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। और जैसलमेर प्रजामंडल का गठन हुआ था, याद रखिएगा, जोधपुर में। मतलब ऐसे 4 प्रजामंडल जिनकी स्थापना वहाँ ना होकर कहीं और हुई। लेकिन राजस्थान के ऐसे 3 प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई, बीकानेर, सिरोही और भरतपुर, याद रखिएगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएगा 2 इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि बीकानेर प्रजामंडल का गठन कलकत्ता में हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने है 8। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, मतलब ये जो राजस्थान है इसका आपको पूछा जा रहा है उत्तर से दक्षिण। ये उत्तर और ये दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण तो है 826 किलोमीटर और पश्चिम से जो पूर्व है वो है आपके 869 किलोमीटर। क्योंकि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर है कितना, 43 किलोमीटर का। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितना 826, पहले 826 और फिर 869। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्या पूछ रहा है देखिए। पूछा जा रहा है गोडवाड़ प्रदेश को ये भी कहा जाता है, मतलब जो गोडवाड़ प्रदेश है उसे क्या कहा जाता है। लूणी जवाई बेसिन, गग्गर का मैदान, चंबल बेसिन या काली सिंध नदी। आप सब जानते हैं कि सर गोडवाड़ प्रदेश है, यानी कि भाग है आपके लूणी और जवाई बेसिन का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब सोचिए 21-22 में कितनी बार क्वेश्चन आया है, जबकि ये पहले 18-19 में। अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा, क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। कोपेन का एक ही इलाज है, लोकेशन याद रखो बस, केवल और केवल। यहाँ पर है आपके BWHW, फिर है BSHW, फिर है CWG, इधर है AW। पूछ क्या रहा है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, कौन सा है, आप कहेंगे BWHW। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है किशनगढ़ चित्रकला शैली के जो संरक्षक हैं सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई। आप सब जानते हैं कि सावंत सिंह की एक प्रेमिका जिसका नाम बनी ठनी मोर ध्वज निहाल चंद द्वारा ये पेंटिंग भी बनाई गई थी, जिसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा था और सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया। लेकिन उसके बाद में सावंत सिंह ने अपना जो भी साम्राज्य था किशनगढ़ वाला वो त्याग दिया और अंत में कहाँ चले गए थे, वृंदावन, और वहीं पर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु।
देखिए कितना शानदार क्वेश्चन पूछा कि किशनगढ़ चित्रकला शैली के जो संरक्षक थे सावंत सिंह, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? याद रखिएगा, वृंदावन में। ठीक है, और यहीं पर इनकी प्रेमिका की भी मृत्यु हुई, यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12, ये लीजिए। पूछा जा रहा है आपको, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र, अब सिंपल सी बात है, सुरक्षित वन क्षेत्र वे क्षेत्र है जो सर्वाधिक भाग पर है, ये है आपके 55.64, 17 के अनुसार। हो सकता है अब आपको पूछ ले 19 के अनुसार। चलिए, क्वेश्चन तो वही है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13, क्या पूछा जा रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक तरफ फसलें हैं और एक तरफ आपके उनकी किस्म है, इनके बारे में बताना है। देखो, गेहूं की कौन सी है, जौ की कौन सी है, बाजरा की कौन सी है, मक्का की कौन सी। सबसे पहले वही कीजिए जो आपको आता है। आप कहेंगे सर और पता नहीं, हमें इतना ज़रूर है कि ये जो माही कंचन है ये मक्का की है। चलो ये भी ठीक है, और डी के अंदर एक ऑप्शन में ए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो गेहूं की है राज 3077, जो कि है आपके RD 2035, बाजरा की RHB 30। ये जो चर्चा में रहती है वो अक्सर दे देती है। बाकी माही कंचन, माही धवल मक्का की और माही सुगंधा चावल की, ये बड़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14, क्या पूछा जा रहा है देखिए। पूछा जा रहा है राजस्थान में पुंगल किसकी नस्ल है? राजस्थान में पुंगल किसकी नस्ल है जो आपके बीकानेर क्षेत्रों के अंदर, तो बकरी, गाय, भेड़ या ऊंट की, तो पुंगल है आपके किसकी? याद रखिएगा, भेड़ की नस्ल। अब ये पशुधन है, नस्ल से अक्सर क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 15, क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी बनास की सहायक नहीं है? मानसी, कोठारी, मोरेल या पार्वती। देखिए, बनास की नदी सहायक नहीं है, सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं कि ये जो पार्वती नदी है ये आपके MP के सीहोर क्षेत्र से निकलती है। राज्य में ये परिवेश करती है 12 जिले के कटियार गांव में और चंबल में जाकर विलय होती है पालिया गांव सवाई माधोपुर में। ये आपके किसकी सहायक नदी है? चंबल की, ना कि बनास की। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो गया भाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16, देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, दिख रहा होगा आपको। देखिए, पूछा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही है। अब पूछ रहा है, अक्सर ऐसा पूछ लेता है आपको, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो बच्चों का लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात 888 सही है। महिला साक्षरता दर ये भी सही है 52.1। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जी नहीं, और नगरीय जनसंख्या तो आप जानते ही हैं वैसे भी 24.9 है, ना कि 25.1। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। ए व बी ये दो राइट है, बाकी सब असंगत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17, क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, एक तरफ पर्यटन केंद्र है और एक तरफ जिला है। आपको ये ढूंढना है कौन सा पर्यटन केंद्र किस जिले में है। आइए देखिए, सबसे पहले किराड़ू मंदिर। अब किराड़ू मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर में, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। जगदीश मंदिर कहाँ पर है? आप कहेंगे उदयपुर में। गागरोन किला कहाँ पर है? झालावाड़ में। और फूल सागर कहाँ पर है? बूंदी में। ये अक्सर पूछता है, ये अभी भी पूछ ही रहा है। ऐसे ही पर्यटन केंद्र देता है और सामने जिलों के नाम कहता है, मिलान करो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम
जयपुर। और इसका गठन कब? तो आप सब जानते हैं सर 1975 में। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे वृहत मध्य महासागरीय कटक स्थित है? किस महासागर में सबसे वृहत मध्य महासागरीय कटक स्थित है? तो यह है आपके अंध यानी अंटार्कटिक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 क्या कह रहा है। देखिए पूछा जा रहा है आपको संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित हुआ था? मतलब सेकेंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान के अंदर सम्मेलन कौन सा कहाँ हो रहा है। फिलहाल ये तो जो संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन है ये तो आपके हुआ था केटोवाइस में। ठीक है, लेकिन आप वर्तमान का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपके सामने 21 और पूछा जा रहा है विश्व के किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलती है? वाह, कितना शानदार क्वेश्चन है। बताइए किस प्रदेश में गरजते चालीसा? अब गरजते चालीसा का मतलब अब आपके सामने दो चीजें तो क्लियर है कि सर गरजते चालीसा मतलब या तो 2 नंबर है या 3 नंबर है, मतलब 1 और 4 तो नहीं है। ये तो कन्फर्म हो ही गया आपको। ठीक है, अब यहां पर जो राइट है कि विश्व के किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलते हैं तो वो है ऑप्शन नंबर 3। मतलब 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण जो अक्षांश है उनके मध्य क्या है? गरजते चालीसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है कि ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र अंटार्कटिका से अधिक है। ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है क्या वो अंटार्कटिका से अधिक है? जी नहीं। आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया तो सबसे छोटा है, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र अंटार्कटिका से कम है, अधिक नहीं है। मतलब ये तो आपके क्या हो गया? गलत। दूसरा क्या है, यूरोप का क्षेत्र दक्षिण अमेरिका से कम है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, मतलब यूरोप का क्षेत्र बिल्कुल दक्षिण अमेरिका से कम है। ये बात सही है। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है। उत्तरी अमेरिका जो है देखिए एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है। बिल्कुल इनसे भी बड़ा है। मतलब बी और सी दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन हमने इससे पहले एक और किया होगा, वो भी बड़ा शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने है 23। क्या पूछा जा रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? मेघालय है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है। जो नहीं है वो है आपके नागालैंड। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नागालैंड की जो सीमा है इन 4 ऑप्शन में से वो बांग्लादेश से नहीं लगती है। और आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश वे देश है जो भारत के साथ में सर्वाधिक सीमा लगाने वाला देश है। पॉइंट में तो है ही कुछ, लेकिन प्रमुख रूप से डाटा यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। भागीरथी, ये जो भागीरथी है ये अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है? बहुत शानदार क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। मतलब ये डायरेक्ट पूछ रहा है वे कौन सा प्रयाग है जहाँ से गंगा निकलती है। तो सिंपल सी बात है, गंगा नदी कहाँ पर बनती है? ये तो चलती है आपके अलकनंदा, और इसी अलकनंदा में आकर आपके मिलती है भागीरथी। तब जाकर बनता है एक प्रयाग जिसका नाम है यहाँ पर देव प्रयाग।
और उसके बाद की ये धारा क्या हो गई आपके गंगा। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25। पूछा जा रहा है जुलाई में, क्वेश्चन नंबर 25, और पूछा जा रहा है आपको जुलाई में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र मतलब ITCZ स्थित होता है। डायरेक्ट है, डाटाज है। पूछ रहा है कि जुलाई में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र मतलब शॉर्ट में बोले तो ITCZ कहाँ स्थित होता है, तो आप कहेंगे 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास, यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने जाने कि संस्कृत विभाग के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर राजस्थान जीके और साथ में विश्व जीके के क्वेश्चन कौन से आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लेकिन जाने से पहले एक विशेष सूचना आपको और दे देता हूँ। आपके कमेंट भी आ रहे थे कि सर बैच के बारे में कुछ बताइए। तो देखिए, आपके ग्रेड 3 मतलब रिट आपकी हो गई है, लेकिन अभी आपकी अंतिम जो मंजिल है वो यहाँ है, शिक्षक 3rd ग्रेड। इसके अंदर एक सबसे बड़ा पार्ट, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, उसके अंदर है आपके राजस्थान जीके का। यदि आप 3rd ग्रेड शिक्षक के लिए राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं, जिसके अंदर संपूर्ण रूप से राजस्थान जियोग्राफी अर्थव्यवस्था, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति और आर्थिक समीक्षा और जितनी भी करंट है वो सारी सारी हम ही पढ़ेंगे। सारे के सारे बिंदु हमारे माध्यम से पढ़ाए जाएंगे आपको, चाहे भूगोल हो, अर्थव्यवस्था हो, इतिहास हो, कला संस्कृति और करंट। ये है आपके एक कोर्स। आप कहेंगे सर कितने रुपए का है, तो ये है आपके मात्र 800 रुपये का। कैसे लें, तो कोटिली ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से ये परचेज कीजिए। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक और नए पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।